भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक विदल और उत्पल नाम के दो राक्षस थे, असुर। दोनों ने उपद्रव मचाया। एक बार विदल उत्पल माता पार्वती जी के पास में गए और जगत जननी जगदम्बा जी के स्वरूप को देखकर उनकी ओर आसक्त हो गए। मां को क्रोध आता है। माता पार्वती ने गणेश जी के हाथ से कुंदुक लिया। कुंदुक जानते हो? गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है एस जैसा, वो कुंदुक कहलाता है। कुंदुक को लिया और माता पार्वती ने उस कुंदुक को फेंककर विदल और उत्पल दोनों का संहार करा। भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। गिरते ही भगवान शंकर के चरणारविंद में कुंदुक से चोट पहुंची, जिससे उनके चरणारविंद से कुछ रक्त की बूंद निकली है। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया है। महाराज क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। रक्तांबर में शंकर को देखकर मां के नयन सृजल हो गए। मां के नयनों में जल आ गए। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से वर मांगा, भोलेनाथ आज के बाद आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे, रक्त ना दे। महाराज
चंदन चढ़ेगा, अष्टगंध चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी किसी किसी शास्त्र में हमने जैसे एक लाइन इसमें ही पढ़ दो अपन, लिंगाष्टक इसमें शिव के शरीर पर मां कह रही है रक्तांबर ना दे। तो यहां कौमार खंड करा शिव महापुराण का कौमार खंड और कौमार खंड का 22वां अध्याय शिव महापुराण में वर्णन कर रहा कि पार्वती जी ने शंकर जी से यह मांगा कि मैं रक्तांबर न देखूं। ठीक है, तो शंकर जी पर अष्टगन चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, अबीर चढ़ता है, गुलाल चढ़ता है, पर शिव पर रोली कुंकू नहीं चढ़ता। पर लिंगाष्टक के अंतर्गत कुमकुम चंदन लेपित लिंगम या स्पष्ट किया कि कुंकू चंदन। तो महाराज जी फिर ये चरित्र का वर्णन, कुंकू तो यहां लिखा है कि कंकु चढ़े, तो बहुत ध्यान देना महाराज। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको फिर निवेदन करूंगा, भगवान शंकर का ये शिवलिंग है। ठीक है, ध्यान देना, ये माता पार्वती का स्थान है। बीच में शोक सुंदरी, राइट लेफ्ट भगवान के पुत्र, ऊपर 5 कन्या। पूरे शिवलिंग पर आप सब कुछ समर्पित करो, पर कुंकू जब भी शंकर को चढ़ाओगे तो जो पार्वती का स्थान है वहीं पर आप चढ़ाए, पार्वती का स्थान। क्योंकि माता जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर से जो मांगा है आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे। ठीक है, आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे महाराज, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को कभी रक्त में सना हुआ नहीं देखना चाहती। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू मां से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं?
ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए। फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है, कभी अपनी सासू मां से पूछना, तो सासू मां बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का